टाइप्स ऑफ पीटीएस। टोटल स्टेशन के प्रकार। टोटल स्टेशन कितने तरह का होता है? तो टोटल स्टेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? एक होता है रिफ्लेक्टर और दूसरा रिफ्लेक्टर लेस। हेलो, रिफ्लेक्टर का माने होता है वर्क विथ जो रिफ्लेक्टर टोटल स्टेशन है वो प्रिज्म के साथ काम करेगा, ठीक है। और जो टोटल स्टेशन में रिफ्लेक्टर है उसमें सिर्फ प्रिज्म ही चलेगा, दूसरा कोई चीज से काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा होता है रिफ्लेक्टर लेस मशीन होता है टोटल स्टेशन। रिफ्लेक्टर लेस जो है वर्क विथ प्रिज्म, लेजर, शीट, ये सबसे काम करेगा। इसमें शीट भी आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टर लेस में शीट भी काम करेगा और प्रिज्म भी काम करेगा। और रिफ्लेक्टर लेस में लेजर मशीन भी होता है, ठीक है। सब लेटेस्ट मशीन है। तो दो तरह का टोटल स्टेशन याद रखिएगा। कभी भी खरीदने जाइएगा कंपनी में तो या तो रिफ्लेक्टर लेना होगा या रिफ्लेक्टर लेस लेना होगा। रिफ्लेक्टर लेस महंगा होता है और रिफ्लेक्टर सस्ता होता है, क्योंकि उसमें तो लेजर होता नहीं है, ठीक है। उसका रेट कम पड़ेगा आपको। लेकिन काम जब भी कंपनी करेंगे रिफ्लेक्टर से, किससे करेंगे? रिफ्लेक्टर लेस से काम नहीं कर सकते आप, एरर बहुत है, ठीक है। लेजर है ना, लेजर किसी भी चीज को मेजर कर देगा, मच्छर फच्छर जो आ जाए, है ना। जब हम मेजर करते हैं मशीन से तो 1 mm करते हैं, क्या करते हैं? तो एक मच्छर भी 1 mm 2 mm का जाता है, ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। बड़ा भी रहता है, इसीलिए लेजर से काम छोटा मोटा करते हैं हम लोग, बड़ा नहीं करते हैं। धोखा है लेजर में। इसीलिए याद रखिएगा कोई भी कंपनी काम करेगा प्रिज्म से। किससे करेगा? प्रिज्म से। प्रिज्म The prism is a scale measure angle, comma, distance, slope, distance, vertical distance, horizontal distance, coordinate, take out, AC, तो प्रिज्म एक स्केल है, क्या है? यहाँ टोटल स्टेशन के लिए। किसके लिए? ऐसे तो पावर कांच है। यहाँ प्रिज्म एक स्केल है जो हम लोग एंगल और डिस्टेंस मेजर के लिए यूज करते हैं। उसको हॉरिजॉन्टल, स्लोप, डिस्टेंस से मेजर करना है तो हमको प्रिज्म चाहिए। क्या चाहिए? बिना प्रिज्म का हम लोग मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिज्म टाइप एक होता है मिनी प्रिज्म कांस्टेंट 18 mm। उसको
इसको पीसी भी कहते हैं। पीसी माने प्रिज्म कांस्टेंट। क्या मतलब ये हुआ कि मान लो एक प्रिज्म है आपका, ठीक है, आपने स्टैंड पे लगाया है। तो ये जो स्टैंड हम लोग रखते हैं ना, देखो स्टैंड कितना दूर है और ये कितना आगे निकला रहता है। क्या निकला रहता है? आगे निकला रहता है ना। तो वो जो छूटा हुआ चीज है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना। मान लो अगर हम इसमें चौक यहाँ लगा दें तो मेजर कहाँ पर ही हो रहा है? यहाँ होगा ना। कहाँ होगा? यहाँ टकराएगा तो यहाँ मेजर होगा। आइए देखो, जैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं, प्रिज्म कहाँ रखे हैं? मेजर यहाँ होगा। कहाँ होगा? यहाँ टकराएगा तो यही मेजर होगा ना। तो इतना तो गैपिंग है। क्या है? रखा वहाँ गया है और हम वहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। कहाँ से? लेकिन यहीं से यही मेजर हो गया आपका। तो इतना एरर हो गया। क्या हो गया? ऑफसेट से बाहर आ गया। अभी ये रूम का अगर हमको मेजरमेंट करना है तो इस रूम का 20 सेंटीमीटर का ऑफसेट छूट रहा है। दीवार कितना होता है? 20 सेंटीमीटर का कांस्टेंट है। कितना है? तो उसको लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा प्रिज्म आता है, छोटा वाला 18 mm होता है। छोटा वाला 18। अगर हम इधर मेजर करेंगे तो 0। क्या है? 0 ऑफसेट। ये 0 पे है। क्या है? एकदम स्ट्रेट है यहाँ से, है ना। यहाँ लिखा हुआ भी है 0 ऑफसेट। क्या लिखा हुआ है? ठीक है। और यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ 18 mm। सॉरी 30 में सर। 30 mm। 30 है सर। दूसरा है लार्ज प्रिज्म। क्या है? लार्ज प्रिज्म। तो इसका प्रिज्म कांस्टेंट जो होता है, प्रिज्म कांस्टेंट और ऑफसेट 30 mm। कितना होता है? तो 30 mm का फर्क आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन में जब भी मेजर करने जाएंगे तो इसका कांस्टेंट को डाल देंगे। क्या करेंगे, है ना। ओके। तो ये प्रिज्म है जो कांच देख रहे हैं ना, इसी को प्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? रिफ्लेक्टर है। क्या ये? रिफ्लेक्टर है। इसमें मेजर होगा, टकराएगा, फिर मशीन में वापस जाएगा, फिर मेजर करके मशीन दिखाएगा। ठीक है। इधर शीट है, ये भी रिफ्लेक्टर लगाया गया है। शीट है ना, इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑफसेट है, इसमें एरर आएगा आपका। हाँ, क्या बोल रहे थे हम लोग? तो ओके। हाँ, वही सीट के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म रॉड बोलते हैं। ये सर्कुलर लेवल है, वाटर लेवल भी है। क्या है? स्पिरिट लेवल भी। इसका बहुत सारा नाम है। स्पिरिट लेवल, वाटर लेवल, सर्कुलर लेवल। ठीक है। सर उसमें टारगेट कैसे पता चलेगा? प्रिज्म रॉड, प्रिज्म रॉड जो टोटल स्टेशन के लिए आता है 2.6 मीटर का। कितने का आता है ना? कितने का आता है? बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग रखें कितना में है? बाय डिफॉल्ट रखेंगे, डिफॉल्ट होगा 1.5 मीटर। कितना होगा? 1.5 मीटर डिफॉल्ट है, तो यहाँ होगा। लेकिन ये इसको ध्यान देना है कि ये डिफॉल्ट है या नहीं है। ठीक है। दूसरा है क्या जी? चेंज किए हैं? नहीं सर, वही है। नहीं, वो वाला कहाँ गया? एक और था जो। और एक और तो उसके बगल में। अच्छा ठीक है, रहने दो। ये mm में किसमें है? 150 mm। तो इसको 150 mm में सेट कर देंगे। किसमें कर देंगे? है ना। ये 150। बहुत से क्या होता है कि पुराना हो जाने से नीचे घिसा जाता है, तो ये तो चलो नया टाइप का है। तो
ये ठीक है 150 हमें मार है, लेकिन दूसरा वाला 150 नहीं जाएगा, नीचे चल जाता है, ठीक है। तो इसको 150 में सेट करेंगे यहाँ पे, फिर इसको टाइट कर देंगे, है ना। ये हो गया। अब कहीं जरूरत पड़ेगा खोलने का तो जितना खोलेंगे यहाँ, जैसे 180 खोले तो उसको बोलना होगा कि 180 खोले हैं, क्या खोले हैं, लॉक खोला है। नहीं हो रहा है, स्लिप करता है। बट वो जहाँ पे रोकिएगा ना सर, रुक जा रहा है। नहीं रुक रहा है। टाइट नहीं हो सकते कैसे? वो वाला रड में लगा लीजिएगा, ठीक है, वो ठीक रहता है। ऐसे लॉक हो ना, स्लिप किया हुआ है इसका। लास्ट में किसका डिस्टेंस है 1.5 मीटर? इस चीज 1.5 मीटर। बीच में रॉड का 2.6 मीटर भी है। जो रॉड होता है 2.6 मीटर का होता है, बाय डिफॉल्ट 1.5 पे फिक्स रहता है। चलिए इसको रखिए, इसको लेंकी से टाइट कर दीजिएगा, है ना, ढीला रखिए। तो डिफॉल्ट कभी भी हम लोग कितना रखेंगे, 1.5 मीटर रखेंगे। 1.5 मीटर का मतलब ये हो गया कि मशीन में उसको 0 दिखा देगा। क्या दिखा देगा? जब हम मेजर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, है ना। और एक चीज याद रखिए, मेजर कभी भी नीचे से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप नीचे रखे, मेजर ऊपर ही होगा, जो भी स्लोप निकलेगा ऊपर निकलेगा। क्या निकलेगा, है ना। इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप। उल्टा माने उल्टा ऐसे भी करके रख सकते हैं, है ना। कभी जरूरत पड़ेगा नीचे रीडिंग लेने का तो इसको उल्टा कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़ेगा इसको खोलने का तो इसको खोल सकते हैं, है ना, यहाँ से। बहुत जगह इसको खोल के रखना पड़ता है। हाँ क्या रीडिंग तो ये करेगा ना, ये रीडिंग होगा, वो रीडिंग कर रड रीडिंग होता है क्या? प्रिंट में रीडिंग। रिफ्लेक्टर ये है ना, कहीं भी ले लो, आसमान में रख दो, ये मेन है ना। क्या है? रड में रीडिंग होता है क्या? वो तो हाइट के लिए दिया जाता है। ये तो हाइट के लिए रखते हैं, ठीक है। जिसको आप क्या सोच रहे थे, स्टाफ ऑर्डर लेवल का स्टाफ रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या ठीक है। वो ये सोचे कि इसको हटा देंगे रीडिंग नहीं होगा। नहीं, वो सोच रहे थे ना सर, हाँ, नहीं, इसको बोले तो हटाए बस वही तो बात। इससे रीडिंग कैसे होगा, ये सोच रहे थे। मतलब उसको सोच रहे थे उसमें रीडिंग कैसे होगा? हाँ, ये सोच रहे थे। अच्छा, इसमें है। हाँ। ठीक है, अब आप अपना सोच दे दिए ना। चलिए, अमीर भाई बता दिए। तो प्रिज्म का बाय डिफॉल्ट हम लोग का 1.5 मीटर होता है ना। ये याद रखिएगा, मिनी प्रिज्म एक छोटा प्रिज्म आता है, ठीक है। ज़्यादातर उसका यूज़ किया जाता है स्टेक आउट करने में, लेआउट करने में। छोटा प्रिज्म का बहुत यूज़ है। हम लोगों का छोटा वाला प्रिज्म पता नहीं कहाँ गया, हो गया। वही देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन खूबसूरत सर में खूबसूरत वाला चीज़ कहाँ से है? नहीं सर, रियली बहुत अच्छा लगता है। चलो, इसके बाद जो लार्ज प्रिज्म होता है, लार्ज प्रिज्म, तीसरा है। हाँ, उसका टाइप्स। लार्ज प्रिज्म जो होता है, एक होता है, हेलो, सिंगल प्रिज्म। क्या होता है? अभी जो हम लोग देखे, क्या देखे? सिंगल प्रिज्म। सिंगल है वो, एक ही प्रिज्म है। इसके बाद होता है डबल प्रिज्म। हो जाता है सर। ऐसे डबल प्रिज्म रहेगा, अटैच रहेगा। क्या रहेगा? ऐसे सेट आता है, ठीक है। इसको स्टैंड में भी लगा सकते हैं, स्टैंड में भी लगा सकते हैं, रड में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली डबल वाले को जनरली स्टैंड में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है? फिर आता है 3 वाला, 3
3 ट्रिपल 3 सेट आएगा प्रिज्म का, ऐसे सेट जुड़ा रहता है ये, ठीक है। फिर 5 आता है, क्या आता है 5, 5 6 7 8 9 10। डीजे का जैसा, डीजे का लाइट कैसे लगे रहता है हाँ, एक लाइट से काम चलेगा? बड़ा काम है, क्या है? एक बार में यही से दलवा पहाड़ का रीडिंग लेना है। क्या लेना है? माउंट एवरेस्ट का सर्वे करना है नेपाल में। हाँ, सर्वे करेंगे इतना ऊपर आदमी जाएगा, रीडिंग होगा थोड़ी ना। एक प्रिज्म जो है ना 100 मीटर के बाद दम तोड़ देगा। क्या कर देगा? रीडिंग देगा लेकिन दिखेगा नहीं, छोटा हो जाएगा, इतना छोटा। जैसे ऑटो लेवल में कैसे होता है, 50 मीटर पे स्टॉप छोटा दिखने लगता है। हाँ, 300 मीटर हम लोग कहते हैं इसे। सिंगल प्रिज्म से 300 मीटर का काम कर सकते हैं, क्या ना? 300 मीटर, ठीक है। तो अब लेकिन मशीन का तो रेंज बहुत ज्यादा होता है। मशीन का रेंज 9999 मीटर होता है, 10 किलोमीटर रहता है। लेकिन 10 किलोमीटर एक प्रिज्म से मेजर नहीं होगा, है ना। 7-8 प्रिज्म लगाना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल है तो लिख दे रहे हैं कि एक प्रिज्म मान लो 1 किलोमीटर तक रीडिंग करेगा, 1000 मीटर। 2 प्रिज्म मान लो 2 किलोमीटर। 3 प्रिज्म 3 किलोमीटर। 5 प्रिज्म 5 किलोमीटर। अब जितना आपको रीडिंग लेना है एक बार में खड़ा करके मशीन को, पहाड़ है ना भाई, पहाड़ के ऊपर भेजना स्टाफ को की बात, तो पहाड़ पे सीधे 5 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। ब्लूटूथ से बात करना पड़ेगा सर, वायरलेस से। क्या? ब्लूटूथ से बात करना पड़ेगा, हाँ, वो तो कंपनी में तो रूल्स है। आपको ब्लूटूथ क्या होता है कंपनी में? वॉकी टॉकी, रेडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस। वॉकी टॉकी मत बोलिएगा, ठीक है। तो हम लोग का रेडियो डिवाइस तो रखना ही पड़ेगा। आपका छोटा काम में भी रखना है, जो ऑटो लेवल से भी आप कंपनी में काम करोगे तो भी आपको उसको रखना ही है रेडियो। चिल्लाना थोड़ी होगा, वो तो बात करते रहना, उसके पास भी होता रहना चाहिए, किधर उसको घुमाना, दाएं बाएं, ठीक है। चलो, तो ये याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछेगा कि 2 प्रिज्म से काम करना है, 2 किलोमीटर का एक बार पॉइंट लेना है तो कैसे लेंगे? 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, बोल दीजिएगा कम से कम 3 प्रिज्म। 3 माने अलग अलग नहीं होगा, सेट रहेगा। और स्टैंड में नहीं इसमें नहीं लगेगा, रड में नहीं लगेगा। रड में सिर्फ सिंगल लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? डबल भी नहीं लगाते रड में, ठीक है। 2 होने के बाद स्टैंड लगने सब स्टैंड में लगाएंगे। सिंगल को भी स्टैंड में लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे ही। मतलब कंपनी में जब जाएंगे ना तो आप रड कम पकड़ेंगे, स्टैंड में ज्यादा लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? सिंगल को भी लगाना है रड पे, कुछ काम है, बबल मैच होना चाहिए ना। अलग अलग काम है ना, ठीक है। सर डबल प्रिज्म को अगर लगाना होगा तो वही पानी उसी में लगाएंगे। हाँ, उसी में लगाएंगे ना, प्रिज्म का बगल में है, उसका सब सेट आता है। हाँ तो वही तो उसी में लगा रहेगा ना, प्रिज्म में ही ऐड रहेगा, जैसे ऊपर में बनाए। हाँ तो वैसे ही रहेगा ना। हाँ, वही बात कुछ सेट आता है, सब चीज का सेट आता है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कर देंगे अपनी मर्जी से। नहीं सर, मतलब वो पूछ रहे कि वैसे ही लगा रहेगा ना। स्टैंड में ये फायदा रहेगा सर कि उधर पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसे आप रख के ले सकते हैं। मतलब हिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। लेजर एकदम सेंटर में जाएगा वो ऑटोमेटिक। हाँ, क्या बोले हम लोग? तो प्रिज्म का खेल याद रखिएगा। और सबसे मेन खेल यही है कि सर्वे, जैसे टोटल स्टेशन में ऑटो लेवल में हम लोग बेंचमार्क जब ट्रांसफर करते हैं तो इसमें भी बेंचमार्क ट्रांसफर करना है। लेकिन इसका बेंचमार्क ट्रांसफर करेंगे कभी भी रड को पकड़ के नहीं करेंगे, उसको स्टैंड में लगा के करेंगे। क्या करेंगे? प्रिज्म को स्टैंड में लगाएंगे बेंचमार्क ट्रांसफर करने के लिए।
ताकि हिलेगा नहीं। क्या समझे? स्टाफ को चेंज करते नहीं थोड़ा लेवल में, कभी टेढ़ा पकड़ते हैं, कभी उल्टा पकड़ते हैं, कभी सीधा पकड़ते हैं। फिक्स रहेगा बस। काम के हिसाब से हर चीज को चेंज किया जाएगा, है ना?